स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने लगे चैप्टर 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.6 में आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप इसको कैसे पढ़ कर आए हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और आप ये भी जानते हैं कि अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो कोफिशिएंट्स और रूट्स के दरमियान रिलेशन है। कोफिशिएंट आपको पता है यहाँ कौन कौन से हैं, a है, b है और c है, प्रोवाइडेड दैट a इज नेवर इक्वल टू 0। ये कोफिशिएंट्स हैं, रूट्स हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले तो आप रिकॉल करें, आपने पढ़ा हुआ है सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, रूट्स का सम, इसके लिए आपने पढ़ा है माइनस बी ओवर ए। बी रिप्रेजेंट करता है एक्स के कोफिशिएंट को, ए रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को। इसके साथ आप पढ़कर आए हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आप अल्फा बीटा करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला पढ़ा आपने सी ओवर ए। सी रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, ए रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इनके ऊपर ऑब्वियसली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम इसमें यूं देखें कि द सम ऑफ रूट्स ऑफ, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है सपोजिंगली x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 2 इज। अब आप देखेंगे आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम बताना है। अब जिस तरह से इक्वेशन आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप इसमें सम ऑफ रूट्स बता सकते हैं। वी आर हैविंग ऑप्शन -2 +2 1 एंड -1। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक की फॉर्म के अंदर लेकर आएं। तो आप इसे यूं करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। और जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी ये फॉर्म बनती है। अब यहाँ से आप सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करें, इस फॉर्मूले के साथ माइनस बी ओवर ए करेंगे तो यहाँ से बनेगा 2, जो कि ऑप्शन में आप देखें बीटा इसका आंसर बनेगा। तो बहुत केयरफुली आप इसको अटेम्प्ट करना है कि आप इसमें साइन की कोई मिस्टेक ना कर रहे हो। और इस इक्वेशन को देखें इस फॉर्म में आए तो आप पहले उसको अरेंज कर लें, एडजस्ट कर लें। इसके बाद आप इसी टॉपिक के अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनता है, +1। इनफैक्ट -1 सी ओवर ए करेंगे तो -1 बनेगा, जो कि ऑप्शन के अंदर डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स आपने पढ़े हुए हैं और उन रिजल्ट्स को आप रिकॉल करें। यू आर हैविंग रिजल्ट्स लाइक आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये। और इसी तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की फॉर्म को अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो इनको जरूर याद रखें, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होंगे। अब आप एक क्वेश्चन देखें, अगर किसी फॉर्म के अंदर आपसे पूछा जाए कि द न्यूमेरिकल डिफरेंस of roots of this equation we are having x square minus 5x plus 6 is equal to 0 is। अब आप इससे पहले कभी भी इस सिचुएशन को फेस नहीं कर चुके हुए, ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंस पूछा जा रहा है। अब डिफरेंस आप जानते हैं कि डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। जैसे कि यहाँ पर आपने सम तो कर लिया, प्रोडक्ट भी कर लिया, लेकिन डिफरेंस आप लोगों ने नहीं किया हुआ। तो डिफरेंस के लिए अभी मैं आपको एक इसका सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। लेट्स सी द ऑप्शंस वी आर हैविंग लाइक 1 और 0 और 25 और डेल्टा दैट इज नन ऑफ दीज। अब फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, इसका ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपने रूट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए आप ये ट्रिक याद रखें। हम करने इसमें ये जा रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। उसके लिए याद रखें एस स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर रूट। ऐसे क्वेश्चन को आपने इसके साथ सॉल्व करना है। अब इस रिजल्ट के अंदर जो ऐसा आप देख रहे हैं बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सम ऑफ रूट्स को। और जो p आप देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, जो इससे पहले आप पढ़ चुके हुए हैं। अब आपने करना क्या कि इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू इसमें पुट कर दें। सो वी विल हैव एस सम, यहाँ से माइनस बी ओवर ए करेंगे तो बनेगा 5, उसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 25 और 4p, p प्रोडक्ट है, सी ओवर ए करेंगे तो बनेगा 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो दिस बिकम्स 25 माइनस 24, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो अब आप ऑप्शंस के अंदर देखेंगे तो ऑप्शन में यू विल फाइंड 1 अल्फा इसका आंसर है। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको इसका ट्रिक बता दिया कि न्यूमेरिकल डिफरेंस पूछो तो आपने इस फॉर्मूले के साथ इसे कैलकुलेट करना है। फिर आप देखिए इन रिजल्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम करने लगे हैं। लाइक आपसे कहा जाए कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन
वैल्यू ऑफ, आपने फाइंड आउट करनी वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है ये भी। इसके अंदर यू आर हैविंग ऑप्शन लाइक 2, 6, -2 और 4। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और गिवन इंफॉर्मेशन ये है। अगर आपको इस रिजल्ट का पता हो तो फिर ऑब्वियसली आप इसको स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसी कैलकुलेशन देखें, हम उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने लगे हैं। वी आर हैविंग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, उसकी वैल्यू 2 आपको दी हुई है। 3 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से 2 है। दिस बिकम्स 8 - 6, तो आंसर पे बनेगा 2, जो कि ऑप्शन में आप देखें तो अल्फा इसका आंसर है। तो इन रिजल्ट्स के ऊपर इस तरह की फॉर्म के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर एक और फॉर्म देखें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सिचुएशन ये होती है, वो कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² - 2x + 1 = 0, देन आपने बताना है कि 1/अल्फा + 1/बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। तो इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो एक्सरसाइज में भी आपको दी, मैं आपको एडवाइस करूंगा। तो फिलहाल इस फॉर्म को आप क्वेश्चंस में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप ऑप्शंस में देखें, यू विल हैव लाइक -2, +2, 1/2 और सिंपली 1। अब आप देखिए आपने इसको आंसर करना है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया करते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसकी ये फॉर्म बनेगी अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स बनेगा, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स हैं, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b ओवर आपने किया, तो यहाँ से बनेगा बेसिकली वो 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा है, c ओवर a करेंगे तो बनेगा 1। तो ओवरऑल आप देखें 2 इसका आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शंस के अंदर आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली +2 है, तो बीटा इसका आंसर हम कर रहे होंगे, दैट इज +2। अब इसी क्वेश्चन में एक और वर्जन अगर मैं इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर यहाँ अल्फा 1/अल्फा + 1/बीटा की जगह पर आपसे सपोज करें कि सिचुएशन सारी यही बनी हुई है, लेकिन पूछा उसने आपसे हुआ है अल्फा² + बीटा² की वैल्यू को, अगर इसकी वैल्यू पूछी हो इसकी जगह पे, तो भी आप कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वन जो इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें वैल्यू पुट करें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ फ्रूट्स, जो कि यहाँ से 2 बना हुआ है, 2 का स्क्वायर बनेगा, और उसके बाद -2 अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, यहाँ से वो 1 बना हुआ है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 4 - 2 विच इज एक्चुअली 2। तो अगर आपसे ये पूछा हो तो इसका आंसर आप 2 करेंगे। इसी तरह इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप इस फॉर्मूले के साथ सॉल्व कर लेंगे। आप अपनी एक्सरसाइज पे देखें 4.6 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन उसके डिफरेंट पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, और वो यही वाले पार्ट्स हैं जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि वो सारे पार्ट्स जो हैं वो आपने सॉल्व कर लें। ऑल दोस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, और उनको सॉल्व करते वक्त जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली इन रिजल्ट्स को ही आप लोगों ने यहाँ पर यूज करना होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ से पॉसिबली आपको मिल सकता है टेस्ट के अंदर, नेस्ट के टेस्ट के अंदर। वो ये हो सकता है, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, और वो यूं कहते हैं कि इफ वन रूट ऑफ this equation, let's suppose we are having 3x² - 7x + 2t is equal to 0 is multiplicative inverse of the other, then so we are having options। अब ऑप्शन में वो क्या पूछ रहा होगा आपसे, लाइक आप करेंगे कि फॉर इंस्टेंस t is equals to -2/3 और t is equals to +2/3, t is equal to -3/2 और t is equals to +3/2। तो आपने देखा कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। और आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो हो सकता है स्टेटमेंट में वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के जब रेसिप्रोकल का जो वर्ड है वो यूज कर ले, तो मतलब एक ही होगा कि इसका अगर एक रूट सपोज कर ले अल्फा है, दूसरा 1/अल्फा बनेगा, जो कि उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ये यूं समझ ले एक रूट बीटा है, दूसरा 1/बीटा बनेगा। अब इस सिचुएशन में आपने क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, यहाँ पर टी अननोन है जिसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो उसका ट्रिक बता रहा हूँ, बड़ा आसान सा, उसको आपने याद रखना है हमेशा कि ऐसी सिचुएशन में जो कांस्टेंट टर्म होती है दिस वन, इस कांस्टेंट टर्म को आपने हमेशा इक्वल करना है लीडिंग कोएफिशिएंट के। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जिसको आप a बोलते हैं, x² कोएफिशिएंट। कांस्टेंट को आपने हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट के इक्वल करना है। तो यहां से आप देखें इस ट्रिक के साथ 2t
3 एंड t इज इक्वल टू 3/2। आप ऑप्शन में देखें तो डेल्टा इसका आंसर बनता है t इज इक्वल टू 3/2। तो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन आप इसको इस ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आप इसे कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसी एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि रूट्स गिवन थे विद गिवन रूट्स। यानी इससे पहले पूरे चैप्टर में हमने जो काम किया कि इक्वेशन हमें गिवन होती थी और इक्वेशन से हम रूट्स निकाला करते थे, रूट्स को फाइंड आउट किया करते थे। लेकिन इस टॉपिक में जो सिचुएशन है वो रिवर्स है। इसमें उसने कहा हुआ है कि अब आपने इक्वेशन बनानी है, लेकिन इक्वेशन कैसे बनानी? रूट्स आपको गिवन है तो वहां से आपने इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए आपको जो की रिजल्ट है वो आपको याद होगा, आपने पढ़ रखा है इसको, वो ये था कि x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास रूट्स हों तो आप इस रिजल्ट इसको फॉर्मूले को याद रखें। अब इसमें जो s आप देख रहे हैं बेसिकली वो रिप्रेजेंट किसे कर रहा होता है? सम ऑफ रूट्स को, और जो p आप देख रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, और वैल्यूज को प्लग इन करना है आपने इसके अंदर। फॉर इंस्टेंस प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें रूट्स आपको गिवन होंगे और ऑब्वियसली आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो द स्टेटमेंट इज लाइक दिस कि इफ ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स देन द इक्वेशन विल बी। अब आपने इक्वेशन बतानी है और सिचुएशन ये है कि इसके दो रूट्स हैं, वो हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो फिर से वही जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ऑप्शंस की तरफ आ जाएं। वी आर हैविंग x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x² माइनस प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब आपके पास सिचुएशन है कि दोनों रूट्स आपको दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? उस फॉर्मूले की तरफ जाएं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? s की वैल्यू सम यहाँ पर क्या बनेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आप जानते हैं बराबर किसके होता है? -1 के। फिर आप निकालेंगे p प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब बनेगा दैट इज इक्वल टू 1। अब आप उस फॉर्म में वैल्यू पुट कर दें, सो दिस गोज कि x² माइनस एस एक्स, एस की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और p की जगह 1 पुट करेंगे तो ओवरऑल ये इसका आंसर बनेगा। अब आप ऑप्शंस को देखें तो बीटा इसका आंसर बन रहा है। सिचुएशन ये थी कि रूट्स जब भी आपको गिवन होंगे, आपके पास दो रूट्स हैं और उससे आपने इक्वेशन बनानी है और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो आपने इस रिजल्ट पे फोकस करना है और यहाँ से हमेशा जो है वो अपनी इक्वेशन बना लेनी है आप लोगों ने। यहाँ मैंने आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। ये जाहिर है रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करने लगा हूँ यहाँ पर, और वो कुछ इस तरीके से आता है टेस्ट के अंदर कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इक्वेशन विद रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा इज। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आपने एक दूसरी इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा होंगे। हम ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं, तो ऑप्शंस में वी आर हैविंग 12x² प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 12x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और वी कैन से 12x² माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और वी हैव नन ऑफ दीज। अब आप देखेंगे जब इक्वेशन आपने बनानी है जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा हैं, तो भी मैंने आपको समझाया कि जब आप रूट्स हो तो पहले आप क्या निकालना करें? सम, और फिर आप क्या निकाला करें? प्रोडक्ट, और वैल्यू पुट किया करें इस इक्वेशन के अंदर। अब आप इन दोनों का सम निकाल लेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे और वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा। ये स्टैंडर्ड तरीका है और ये आपको पता होना चाहिए और आपने इसको प्रैक्टिस भी करना है। अब स्पेसिफिकली इस केस में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता देता हूँ, और ट्रिक समझने से पहले आप ये देखें कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा वो इस इक्वेशन के, और जो इक्वेशन आपने बनानी है उसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा हैं, तो फिर इनके दरमियान क्या रिलेशन है कि ये रेसिप्रोकल आपको नजर आ रहा है। अल्फा का 1 ओवर अल्फा, बीटा का 1 ओवर बीटा, तो जब ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में आपको नजर आएंगे तो ये ट्रिक अप्लाई होगा जो मैं बताने लगा हूँ। और ट्रिक स्ट्रेट अवे ये बनेगा कि जो गिवन इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म को आपने शिफ्ट कर देना है लीडिंग कॉफिशिएंट की जगह पे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है अगर कुछ भी नहीं है, और जो लीडिंग कॉफिशिएंट है उसको आपने शिफ्ट कर देना है
कांस्टेंट की जगह पे, इन दोनों की जगह बदलनी है। लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आपने इंटरचेंज करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ उस वक्त बनेगा जब रूट्स ये इन रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब अगर मैं ये करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 12 को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये बनेगा 12x²। मिडिल टर्म को हमने कुछ भी नहीं करना, -7x, और 1 को अगर आप यहाँ ले आते हैं तो ये बनेगा +1 = 0। तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर बनेगा। और आप ऑप्शंस में देख लें तो बीटा इसका आंसर आपको नजर आ रहा है इस ट्रिक के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चंस पे ट्रिक नहीं बन रहे होंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर आपने ये वाला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसको अप्लाई करना है, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं और उसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन यही रख लें आप, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन विद रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा की जगह पर मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको रूट्स दिए होते फॉर इंस्टेंस -अल्फा और -बीटा, यानी यहाँ पर मैंने चेंज किया, बाकी स्टेटमेंट सारी की सारी वो है। तो अगेन अब आपने जो इक्वेशन बनानी है वो -अल्फा -बीटा वाली बनानी है। इनका सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें और वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आपको यूजुअल मेथड है। लेकिन अगर आप इसको ट्रिक के साथ करते हैं तो ट्रिक कैसे बनेगा, इस गिवन इक्वेशन को देखें। अब गिवन इक्वेशन में आपने क्या करना है कि सिर्फ मिडिल टर्म का साइन चेंज करना है, एक्स वाली टर्म का साइन चेंज करना है, स्ट्रेट अवे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, वो बनेगा कि फर्स्ट टर्म x² एज इट इज आ जाएगी, सेकेंड टर्म -7x है तो मैंने इसको +7x कर देना है और +12 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो सिंपली आपने क्या किया कि जो x वाली टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट उसका आपने साइन चेंज करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये आप उस केस में करेंगे, किस केस में, कि जब अल्फा बीटा ये रूट्स थे और हमने जो इक्वेशन बनानी है वो -अल्फा -बीटा की बनानी है, मतलब साइन चेंज है, इन दोनों के साइन ऑपोजिट है, एडिटिव इनवर्स हैं। इस केस में क्या था, रेसिप्रोकल, इस केस में क्या हो गए, साइन चेंज हो गए, एडिटिव इनवर्स हो गए। तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और इसमें केस आपको बता दूं, और वो केस ये है कि क्वेश्चन यही आप सारा समझेंगे, लेकिन सिर्फ आपने जो इक्वेशन बनानी विद रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा की जगह पर अगर आपको रूट्स दिए जाते 2 अल्फा और 2 बीटा, अब जो आपने इक्वेशन बनानी है वो 2 अल्फा 2 बीटा वाली बनानी है। अगेन मैं एम्फेसिस कर रहा हूं कि एक तरीका तो वही है कि आप इनका सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें और वैल्यू यहां पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट पे जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट बताता हूं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि फिर से इस इक्वेशन को यूज करेंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दोनों सेम है, 2 और 2 लिखा हुआ है, ये 2 टाइम्स है, ये 2 अल्फा 2 बीटा। ये 3 अल्फा 3 बीटा भी हो सकते हैं, 4 अल्फा 4 बीटा भी हो सकते हैं, n अल्फा n बीटा भी बनेंगे। ठीक है जी। तो इसकी ट्रिक आपके पास ये बनेगा कि आप फर्स्ट टर्म जो है उसको एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट टर्म यहाँ पर है x², फिर जो सेकंड टर्म है 7x, इसको आपने मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स 2 के साथ। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 टाइम्स था यहाँ, अगर 3 टाइम्स होगा फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम होगा तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड टर्म को। और बाद में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज +12, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के स्क्वायर के साथ। अब 2 के स्क्वायर के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर फिर वही बात के 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर, अगर 3 टाइम होंगे 3 का स्क्वायर, 4 टाइम होंगे 4 का स्क्वायर, टू सो ऑन। तो एक जनरल ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो फॉर्म बनेगी आपके पास, इसका आंसर x² - 14x + 4 और ये बनेगा 48। तो ये इसका आंसर बनेगा। तो ओवरऑल जो हमने डिस्कशन कर ली वो ये कि अल्फा बीटा अगर आपको रूट्स दिए जाएं और एक और इक्वेशन पूछी जाए जिसके रूट्स 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा की फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तो इनके अपने अपने ट्रिक्स जो थे वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर कोई फॉर्म बनती है तो उस फॉर्म के लिए फॉर श्योर आपको क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यहाँ वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आपका था इसके अंदर अगला टॉपिक जिसमें आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं विद गिवन रूट्स। ठीक है जी। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी एक्सरसाइज 4.6 के अंदर जो अभी हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम जा रहे हैं अगले टॉपिक की तरफ 4.7 पे, वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आप पढ़ के आ चुके हुए हैं, इसको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ, ऑब्वियस है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात करने लगे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा 2 आते हैं, आप इस चीज को समझते हैं, और बगैर कैलकुलेट किए हम बताना चाहते हैं कि उसकी नेचर क्या है। अब नेचर के लिए आप रिकॉल करें कि आप पढ़कर आए हुए हैं डिस्क्रिमिनेंट को, जिसको हम डिस्क लिख दिया करते हैं और इसको हम डी से चले रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है b² - 4ac। ये b² - 4ac डिसाइड करती है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। अब वो कैसे डिसाइड करती है, इसके केसेस आपने पढ़े हुए। लेट्स सपोज द फर्स्ट केस इज कि इफ ये जो b² - 4ac d है अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर आप लोग पढ़कर आए कि रूट्स जो होते हैं
वो हमेशा रियल होंगे और उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे, सेम नहीं हो सकते। सेकंड केस इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि अगर यही डिस्क्रिमिनेंट एग्जैक्टली जीरो के इक्वल आ जाए, यानी इफ डी इज इक्वल्स टू जीरो, तो फिर इस केस में एक बात तो फॉर श्योर है कि रूट्स होंगे तो रियल ही, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि रियल एंड इक्वल होंगे। यानी फर्स्ट केस में डिस्टिंक्ट थे, लेकिन इस केस में वो क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे। आई मीन एक इक्वेशन है, उसको एक रूट 2 है तो दूसरा भी 2 है, अगर एक रूट 3 है दूसरा भी 3 है, इसको आप इक्वल कहते हैं। फिर आप इसका थर्ड केस पढ़ रखा हुआ है जिसके अंदर हम कहते हैं कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेसर देन जीरो, तो इस केस में रूट्स याद रखिए कभी रियल नहीं आएंगे, बल्कि इस केस में रूट्स होंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी होंगे, लेकिन इमेजिनरी के साथ साथ वो डिस्टिंक्ट होंगे, अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं हो सकता। इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट हमने कह दिया। और इसका जो लास्ट केस आपने पढ़ा वो ये था कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें डी और वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे आपका आंसर आ गया 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गए, सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर हम कहते हैं कि रूट्स आर रैशनल। तो इसमें एक और इजाफा हो गया नेचर के अंदर कि परफेक्ट स्क्वायर के केस में रैशनल होंगे, अदरवाइज यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर ये क्या होंगे, अदरवाइज इररेशनल होंगे। तो ये फर्दर इसकी कैटेगरी है। अब जो लास्ट पॉइंट आपने देखा है, इस लास्ट पॉइंट को एक दफा फिर एलैबोरेट कर देता हूं कि इसमें क्या बात हो रही है। इसको मैं यूं एलैबोरेट करता हूं कि फॉर इंस्टेंस हम इस केस को दोबारा इकट्ठा करने लगे, फर्स्ट और फोर्थ को हम यूं करने लगे कि आप देखें कि इफ डिस्क्रिमिनेंट आपने कैलकुलेट किया और वो पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आने से क्या हो रहा है, पॉजिटिव आने से दो सिचुएशन बन रही हैं। एक सिचुएशन ये बन रही है कि पॉजिटिव के अंदर वो आ जाए परफेक्ट स्क्वायर, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि वो होगा तो पॉजिटिव लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये दो केसेस बन गए, पॉजिटिव के अंदर ही बन गए। क्योंकि देखें ना, आपका एक आंसर आ गया 4 वो भी पॉजिटिव है, और एक आंसर आ गया 5 वो भी पॉजिटिव है। फर्क क्या है, फर्क ये कि 4 जो पॉजिटिव है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 5 आ रहा है तो वो भी पॉजिटिव लेकिन वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें होगा फिर क्या, कंक्लूजन देखिएगा कि चूंकि डी पॉजिटिव है तो डी पॉजिटिव में रूट्स होने तो रियल ही है, ये बात तो श्योर है। तो डी पॉजिटिव है वो है तो रियल ही, ये बात तो क्लियर हो गई। एंड अब अगली बात देखिएगा, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के पास रूट्स अभी आपने क्या देखे थे, रैशनल। तो पूरी स्टेटमेंट क्या बनेगी कि डी पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स रियल एंड रैशनल हैं, और अनइक्वल तो ऑब्वियसली वो होंगे। अगला पॉइंट यहां से आप ये एक्सट्रैक्ट करेंगे, डी पॉजिटिव है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पॉजिटिव है तो इसका मतलब रियल तो फिर है ही है, रियल तो फॉर श्योर है, लेकिन चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से फिर वो क्या होंगे, इररेशनल। तो रियल एंड इररेशनल। तो ये हमने पॉइंट नंबर 1 एंड 4 को मिक्स किया और एक कॉन्क्रीट रिजल्ट बना दिया कि डी पॉजिटिव के अंदर सिचुएशंस क्या बन रही हैं, पॉजिटिव इन द परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, और अक्सर वो इस पे क्वेश्चन पूछता है जिसमें वो आपसे नेचर पूछता है रूट की, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, राइट। तो हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.7 का जो आपके शुरू वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, उसमें आपने नेचर ही बतानी है। तो उन सारे क्वेश्चंस को आपने जरूर प्रैक्टिस करना है। हम यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि द रूट्स ऑफ, आप इक्वेशन लिखें 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी हमने बेसिकली नेचर बतानी है, ठीक है जी। और ऑप्शंस आप देख लें, ऑप्शंस में हम कहते हैं वी आर हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट, और बीटा ऑप्शन में इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आप कह लें, एंड डिस्टिंक्ट। चार्ली ऑप्शन में हम कहते हैं रियल एंड इक्वल, और डेल्टा में कहते हैं जी इररेशनल। अब आप देखेंगे सब डिसीजंस कैसे होंगे, डिस्क्रिमिनेंट से करेंगे। आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें इसका, अगेन यू विल सी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पर बनेगा -1 का स्क्वायर माइनस 4ac आपने करना है, 4a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3। आप स्ट्रेट अवे देख लें कि 1 - 2 4 8 एंड 324, तो आंसर इसका जो है वो नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव आएगा तो फिर ये वाला केस बनेगा, रूट्स आपके इमेजिनरी डिस्टिंक्ट हैं, और ऑप्शंस के अंदर आप देखेंगे तो फिर बीटा इसका आंसर बनेगा। सो इसमें आपने ऑप्शंस में आंसर करते वक्त जो है वो केयरफुल रहना है। फिर आप देखें इसमें नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है।
एक तो आपने नेचर बता देनी इन रिजल्ट्स के मुताबिक। नेक्स्ट टाइप इसकी ये बनती है कि अगर आपसे कहा जाए कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3t इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन वैल्यू ऑफ t इज। अब यहाँ कोई भी अननोन आ जाएगा, t लगा दें, k लगा दें, s लगा दें, एनीथिंग। सिचुएशन क्या है कि रूट्स, उसने कहा कि इस इक्वेशन रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल के ऊपर आपने एम्फेसिस करना है कि रूट्स इक्वल होने का क्या मतलब है। अभी आपने पढ़ा है कि रूट्स इक्वल होने का मतलब है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है फिर फॉर श्योर हम उसको इक्वल टू 0 करेंगे, राइट। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक वी आर हैविंग ऑप्शंस, t इज इक्वल्स टू 3, t इज इक्वल्स टू -3 और t इज इक्वल्स टू 4। अब आप देखें क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है, कंडीशन आपको समझ में आ गई कि रूट्स आर इक्वल। हम फिर से क्या करने जा रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो बी स्क्वायर आप देखें इसमें क्या बनेगा, -2 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, और आप देखिए मैं इसको इक्वल टू 0 कर रहा हूँ इसकी वजह से कि रूट्स आर इक्वल, राइट। अब आप कैलकुलेट कर लें तो बनेगा 4 माइनस 12t इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 4 इज इक्वल टू 12t एंड t इज इक्वल्स टू लाइक 1/3। तो 1/3 जो है वो इसमें से आंसर बन रहा है t जब आप कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के मुताबिक हम जाएंगे डेल्टा ऑप्शन की तरफ, नन ऑफ दीज की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी ऑब्वियसली आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 4.7 में अगेन यू विल सी कि आपको इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें वो आपको अननोन m देता है जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अननोन यहाँ पर आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आपके पास बनेगा। इसके बाद आप देखें कुछ रिजल्ट्स आपको दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, और उन रिजल्ट्स को आपने कोशिश करनी याद रखें, क्योंकि सम टाइम ऐसा क्वेश्चन भी 100 टेस्ट में पूछता है। अब रिजल्ट इस तरीके से है, पहले मैं क्वेश्चन आपको बता दूं कि लाइक वी हैव इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन is equals to, if the roots of this equation are equal, then, अब वो कहते हैं कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, और देन के बाद ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। यू आर हैविंग ऑप्शन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर, सी इज इक्वल टू ए 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर। अब आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, और मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसको याद रखने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन आपकी बुक पे भी दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व भी किया हुआ है, और इसके रूट्स इक्वल हैं। अब अगर आप इसको पूरा सॉल्व करें तो वो लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा कि आप पहले इसको ओपन करें, फिर डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें, उसको 0 के इक्वल कर लें, सो दैट विल टेक टाइम। तो एडवाइजेबल ये है कि इसके रिजल्ट्स को याद करने की कोशिश करें, और इस केस में जो इसका आंसर है बेसिकली वो अल्फा ऑप्शन इसका आंसर बनता है। आप बुक पे देखें, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये वाली इक्वेशन है और इसके रूट्स इक्वल हैं, और आप ये प्रूफ करते हैं। जब आप ये प्रूफ करते हैं तो इसको एज अ रिजल्ट आपको याद रखना होगा। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ते हैं लाइन के अंदर कि बेसिकली एक रिजल्ट है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की क्वेश्चन है। अब ये अगर आप यहाँ पुट कर दें इसकी जगह के ऊपर, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये जो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, अगर आप कॉनिक पढ़ चुके हुए हैं तो फिर असल में ये जो इक्वेशन है ये सर्कल की इक्वेशन है। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्चुअली। अब सर्कल के अंदर आप सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते होते हैं कि एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जो हमें वहां याद करनी होती है, और उसको हमें कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो वो जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो असल में यही है। तो ये जो कंडीशन है ये सेकेंड ईयर में भी आपको करनी है, उसको याद करना है, उसको कैलकुलेट करना होता है, और फर्स्ट ईयर में वो यहाँ 4.6 के अंदर उसने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपने वहां याद कर लिया तो फिर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। समझने की बात ये थी कि आपको ये पता चल सके कि इक्वेशन सर्कल की है, और समझ कैसे आ रही है कि जब आप वाई पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। तो सर्कल की जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो असल में यही है, तो आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल जाएगा। तो बाय एनी मींस आपने इन रिजल्ट्स को याद करना है। और भी इसमें क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन यूं दिखी हुई है, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्वेश्चन है।
और इसके रूट्स इक्वल हैं, तो कंडीशन क्या है? अब वो कंडीशन अगर आप बुक के ऊपर भी देखेंगे तो पता चलेगी आपको, दैट इज c इज इक्वल्स टू a ओवर m, ये इसकी कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट m इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब आपको ये याद करनी है, ऑप्शन के अंदर आपको इस तरीके से ये पूछी जाएगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं, एक मैंने ये कर दिया, एक मैंने आपको ये बता दिया, एक और आपको बुक पे दी हुई, उनको याद करें ताकि क्वेश्चन आए तो फिर आप उनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये आपके पास 4.7 का इंपॉर्टेंट स्टफ था जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आप देखें जो टॉपिक है 4.8 4.9 के अंदर, दैट इज आप पढ़कर आए हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर। तो वी डिस्कस दिस वन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ 2 वेरिएबल्स में हम इसको कर रहे होते हैं, x और y में कर रहे होते हैं। अब ये करने कैसे हैं इसके बारे में मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट में बता चुका था कि जब भी आपके पास इक्वेशंस आएँ तो हम इक्वेशंस को सॉल्व करके उसका आंसर नहीं निकालते बल्कि हम बैक सॉल्व कर लिया करते थे। तो आप 4.8 और 4.9 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप बैक सोल्यूशन के साथ करेंगे, इस ट्रिक के साथ करेंगे। आप एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है इन दोनों एक्सरसाइज को और इस टॉपिक को जो है वो कवर कर जाएगा। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। लाइक वी आर हैविंग द क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 13 इज। अब ये दो इक्वेशंस हैं और इनका हमने सॉल्यूशन सेट बताना है। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग 1 2 2 1 और बीटा वी आर हैविंग 3 4 4 3। चार्ली में आप देखें 4 2 2 4 और डेल्टा में वी आर हैविंग 1 3 3 1। अब आप देखें इनमें से कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन होगा। हम इन दोनों को सॉल्व करके ये आंसर नहीं निकालेंगे बल्कि ऑप्शन से जो वैल्यूज है इसमें पुट करेंगे, प्लग इन करेंगे और देखेंगे कौन सी इसको सेटिस्फाई करती है। एक मिस्टेक ना कीजिएगा, बाज़ का स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सिर्फ एक इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई कर रही है तो फिर आंसर कर देते हैं, वो गलत हो सकता है आपके पास। याद रखिए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होते हैं, दोनों इक्वेशंस को चेक करना, दोनों को सेटिस्फाई करवाना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। किसी एक के साथ डिसीजन ना कीजिएगा, दोनों के साथ आपने हमेशा करना। हम स्टार्ट करते हैं अल्फा ऑप्शन से, x की जगह 1 y की जगह 2। अगर आप x में यहाँ 1 पुट करते हैं, y को 2 पुट करते हैं तो 1 + 2 7 तो नहीं बनता, इसका मतलब अल्फा इसका आंसर स्ट्रेट अवे नहीं बनेगा। फिर आप बीटा को चेक करते हैं, x को 3 y को 4, x को 3 पुट करेंगे y को 4 पुट करेंगे, 3 + 4 7 बनेगा, यानी इस पेयर ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन अभी आप आंसर नहीं करेंगे, इसको भी चेक करें। इसमें जब आप x को 3 पुट करेंगे तो बनेगा 9, x और y बनेगा -12, y का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 16 = 13। सो लेट्स सी 9 - 12 इज -3 और -3 + 16 इज 13। तो इसका मतलब कि इस पेयर ने इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरीके से आप इस पेयर को भी चेक कर सकते हैं, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा ही इसका आंसर बनेगा। तो की पॉइंट जो आपने याद रखना है वो ये कि जब तक आप दोनों इक्वेशंस को चेक ना कर लें तब तक आंसर ना करें। सम टाइम हो सकता है कि ऑप्शन इस तरीके से कंफ्यूजिंग हो कि एक पेयर जो है वो एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा हो, दूसरी को ना कर रहा हो। तो इस पे सेफर साइड हमेशा यही होती है कि आप इसको चेक कर लें। अब आपने करना ही है कि 4.8 और 9 के जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हैं, आपको सिर्फ ये करना है कि उनको बैक सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेनी। अगर क्वेश्चन आपको मिले तो आप इस तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर आप जो लास्ट टॉपिक करते हैं वो एक्सरसाइज 4.10 में से है और वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब उन वर्ड प्रॉब्लम्स में से भी अगर आपको क्वेश्चन मिले तो उनको आपने किस तरीके से करना है, उनको भी हम तकरीबन बैक सॉल्व के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन करते किस तरीके से आप देखें क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर। क्वेश्चन अगर आपको नजर आए कि इफ द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल is 37/6, then the number is, so we're having options 5 4 6 and 8। अब पहले तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि उसमें कहा क्या हुआ है और उस कंडीशन को जो स्टेटमेंट भी होगी उसको आपने ऑप्शंस के ऊपर अप्लाई कर देना है। जैसे यहां पर आप देखें सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उनका सम करें तो आपका आंसर 37/6 आना चाहिए। वो नंबर कौन सा है? अब जो बात आपने क्वेश्चन में देखी है उसको अप्लाई करना है।
करें ऑप्शंस के ऊपर। अगर आप अल्फा में अप्लाई करते हैं तो नंबर अगर 5 है फॉर एग्जांपल, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 26 और 5, तो हम 37 और 6 की बात करें, ये इसका आंसर नहीं बनेगा। फिर आप 4 को चेक करते हैं, 4 + 1/4 दिस बिकम्स 17/4, और ये 37/6 नहीं बनता, ये भी इसका आंसर नहीं है। आप 6 को चेक करते हैं, 6 + 1/6, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 37/6। तो एग्जैक्टली यही रिक्वायरमेंट थी, हम यही नंबर ढूंढ रहे थे, और ऑप्शंस के मुताबिक वो नंबर बनता है चार्ली, जिसमें अगर आप उस रेसिप्रोकल का सम ऐड करें तो वो 37/6 बनता है। इस पैटर्न के ऊपर 4.10 में आप देखें और भी आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, और वो भी इसी तरीके से हैं कि जो कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन होगी, उस कंडीशन को आपने ऑप्शन के ऊपर अप्लाई करना, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, और फिर आप वहां से अपने आंसर को सर्च आउट कर सकते हैं। तो दिस वाज कंप्लीट चैप्टर नंबर 4। इसके तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से थे हमने कर लिए हैं, ट्रिक्स भी कर ली हैं, अब आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है।